हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। यहाँ पर क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो हमने कंप्लीट किया है। उसका वीडियो मैंने आज से 5-6 दिन पहले अपलोड किया था। क्वेश्चंस नहीं उसके, वो मैंने सीधे ही पॉइंट्स में आपको बोला था। आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। नीट 2019 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, यस ये करेक्ट है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, यस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, यस ये भी करेक्ट ऑप्शन है, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में डेवलप होती हैं। और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ओव्यूल्स ये एम्ब्रियो सेक में डेवलप नहीं होते हैं। ओके, ये ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में। ये आपको पता होगा कि जो सीड हमारा है फर्टिलाइजेशन के बाद कौन बनाता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसने एम्ब्रियो सेक लिखा था। याद रखना कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसी होती हैं? विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट और विंड। यहाँ पर करेक्टिव ऑप्शन आपको बोलना है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली है, तो आपने यहाँ पर वाटर देखा, आप सीधे ही किस पे जाओगे? वाटर पे। लेकिन वाटर इसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। वाटर के ज़रिए इनमें पॉलिनेशन नहीं होती है, इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के ज़रिए होती है। ये आपके टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है कि जो यहाँ पर वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली हैं, इनमें क्या होता है कि फ्लावर इमर्ज होता है अबो द वाटर लेवल। सपोज ये वाटर लेवल है, फ्लावर इससे ऊपर यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर आपका फ्लावर है। ओके, फ्लावर यहाँ पर वाटर लेवल से ऊपर चला जाता है। ओके, in water hyacinth and water lily the flower emerge above the level of water। ये emerge करता है above the level of water। and जो pollination होती हैं या तो insect करेगा like bee या बटरफ्लाई। ओके, इंसेक्ट कोई करेगा, या इनमें क्या होगा कि जो विंड होती हैं, ओके, विंड जब करता है तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर मूवमेंट होगी तो पॉलिनेशन होगी। या तो विंड से होगी या तो इंसेक्ट से होगी, किसमें? वाटर लिली और वाटर हायासिंथ में। ये याद रखना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको कंफ्यूज ये किसने किया है कि शायद वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ में वाटर से होगी, नहीं, इनमें इंसेक्ट या विंड से होती हैं। ओके, अगर यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो हाइड्रोफिली हैं, हाइड्रोफिली हम किसको कहते हैं? अगर वाटर से पॉलिनेशन होती हैं उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर वाटर से पॉलिनेशन होती है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और हाइड्रोफिली 2 टाइप्स की हैं, एपिहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपिहाइड्रोफिली में याद रखना वाल्सिनेरिया। ओके, वाल्सिनेरिया। एंड हाइपोहाइड्रोफिली में याद रखना जूस्टीरा। ओके, जूस्टीरा। एपिहाइड्रोफिली एज अ नेम सजेस्ट्स कि वाटर के ऊपर यहाँ पर होगी, और हाइपोहाइड्रोफिली यहाँ पर वाटर के नीचे होगी। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सम प्लांट्स द फीमेल गमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज। यहाँ पर सम प्लांट्स में क्या होता है कि जो फीमेल गमीट होता है ये डायरेक्टली डेवलप किस में होता है? एम्ब्रियो में। ओके, एम्ब्रियो में विथआउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बगैर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटोगेमी, पार्थिनोकार्पी, सिनगेमी। एंड ऑप्शन डी आपका है, और ऑप्शन डी आपका है पार्थिनोजेनेसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट इज पार्थिनोजेनेसिस। याद रखना, पार्थिनोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जब फीमेल गमीट डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बगैर। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गमीट्स विथ 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गमीट विथ 2 पोलर न्यूक्लियर, ये भी गलत। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गमीट्स ऑफ ए पोलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग्स, ये भी गलत हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो ये है कि
सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ओके, डबल फर्टिलाइजेशन आपके प्लांट्स में होती हैं, ओके। सो इसमें तो सिनगेमी होती है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। सो अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, जो आपका पोलन ट्यूब होता है, ओके, पोलन, आपका जो पोलन होता है ये पोलन ट्यूब फॉर्म करता है और ये साइनरजिड्स में एंटर होता है। साइनरजिड्स में एंटर होने के बाद ये अपने 2 मेल गमीट्स रिलीज करता है। ये मेरा एक मेल गमीट है और ये दूसरा मेल गमीट है। तो पोलन ट्यूब ने 2 मेल गमीट्स यहाँ पर रिलीज किए, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ साइनरजिड में। सो ये भी याद रखना कि पोलन ट्यूब साइनरजिड सेल है, ओके, इसमें एंटर करता है, वहाँ पर 2 मेल गमीट्स रिलीज करता है। सो एक मेल गमीट किसके साथ फ्यूज होता है, ओके, फ्यूज होता है किसके साथ, किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज होता है। सो ये एक मेल गमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, ओके। सो यहाँ पर इन दोनों ने क्या की, फ्यूजन किया, एक मेल गमीट ने और एग सेल ने, तो इसको हम सिनगेमी कहते हैं, ओके। सिंपल, ये क्या बनाएगा, ये फिर बाद में जाइगोट बनाएगा। सो जाइगोट फिर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो सिनगेमी यहाँ पर होती है, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी हुई तो पोलन ट्यूब साइनरजिड में चला गया, साइनरजिड में इसने अपने 2 गमीट्स को रिलीज किया, एक गमीट एग सेल के साथ कंबाइन किया, फ्यूज किया, तो क्या बनाया, क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जाइगोट ने बाद में एम्ब्रियो बनाया। तो इस प्रोसेस को हम सिनगेमी कहते हैं। अब हमको देखना है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ओके। सो यहाँ पर उसके बाद जो अदर मेल गमीट होता है, तो एक मेल गमीट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया। अब जो दूसरा मेल गमीट है, ओके, सो ये क्या करता है, ये मूव करता है टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लिय, ओके। जो यहाँ पर सेंट्रल सेल में आपके पोलर न्यूक्लिय होते हैं, ये वहाँ पर मूव करता है एंड ये उनके साथ फ्यूज होता है। तो ये क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड, याद रखना, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3NPEN। सो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसने बनाया, किसने, जो दूसरा आपका मेल गमीट है जो कि पोलर न्यूक्लिय के साथ यहाँ पर कंबाइन हो गया। क्योंकि यहाँ पर मेल गमीट N है और मेरे पास ये 2 पोलर न्यूक्लिय हैं, ये भी N है, ये भी N है। सो जब इन तीनों ने कंबाइन किया सो ये 3N बन गए, इसीलिए ट्रिप्लॉइड होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या हुआ कि इसमें यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लिय ने क्या किया, कंबाइन किया। एक हैप्लॉइड न्यूक्लिय कौन था, मेल गमीट, मेल गमीट हैप्लॉइड है ना, ओके। गमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, चाहे आप प्लांट्स की बात करो या एनिमल्स की बात करो, गमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, ओके, क्योंकि इनको बाद में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। सो ये मेरे पास एक मेल गमीट है, ओके, तो ये पोलर न्यूक्लिय के साथ कंबाइन होता है। पोलर न्यूक्लिय, न्यूक्लिय यहाँ पर है प्लूरल, ओके, न्यूक्लियस एक है, न्यूक्लिय 2 हैं या 2 से ज़्यादा। सो मेरे पास 2 पोलर न्यूक्लिय हैं, एक यहाँ पर, यहाँ है और यहाँ पर है। सो इसका भी यहाँ पर N है, ये भी N है क्योंकि हैप्लॉइड है, और मेल गमीट भी N है। सो ये आपस में कंबाइन होते हैं तो 3N बनाते हैं, ओके। 3N मतलब ट्रिप्लॉइड। सो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बनाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो सिनगेमी हुई, सिनगेमी यहाँ पर पहले ही हुई, किस किस के बीच में, एक तो एग सेल के बीच में और मेल गमीट के बीच में, जिन्होंने जाइगोट बनाया। जाइगोट फिर बाद में एम्ब्रियो बनाता है और वो फिर न्यू प्लांट बनाता है, ओके। सो ये न्यू जनरेशन हुई। सो यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर मेल गमीट है, ये यहाँ पर पोलर न्यूक्लिय के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो ट्रिप्लॉइड होता है। सो आपने यहाँ पर देखा कि 2 फ्यूजन्स होते हैं, पहला फ्यूजन जब जाइगोट बना, दूसरा फ्यूजन जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ओके। सिनगेमी हमने किसको बोला, जब एक मेल गमीट और आपकी एग सेल कंबाइन हो गई। ट्रिपल फ्यूजन मैंने किसको बोला, जब दूसरा मेल गमीट और ये 2 पोलर न्यूक्लिय कंबाइन हो गए। सो 3 न्यूक्लिय कंबाइन होते हैं, इसीलिए ट्रिप्लॉइड, ओके, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सो इसमें 2 स्टेप्स हैं, एक तो सिनगेमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। सो यही हमारी डबल फर्टिलाइजेशन है, ओके, यही हमारी डबल फर्टिलाइजेशन है। सो जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, ये किस में फिर कन्वर्ट होगा, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा, जो फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन आपका, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन आपका प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। सो यहाँ पर आपको पता है कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ये हमारी डबल फर्टिलाइजेशन है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन मेच्योर एम्ब्रियो सेक द सेंट्रल सेल इज सिंगल न्यूक्लिएट बाई न्यूक्लिएट, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज बाई न्यूक्लिएट। सो जो एम्ब्रियो सेक होता है, जो इसमें सेंट्रल सेल होती हैं, ये बाई न्यूक्लिएट होती हैं। यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेरे पास एम्ब्रियो सेक है। यहाँ पर एंटीपोडल्स हैं, ओके, ये सेल्स हैं एंटीपोडल्स, इनके साथ आपको कुछ नहीं करना है। याद रखना कि एंटीपोडल्स भी होते हैं एम्ब्रियो सेक में। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, साइनर्जिड्स। यहाँ से मैंने अभी बोला कि पोलन ट्यूब अपने कंटेंट्स रिलीज करता है, ओके, किसमें, साइनर्जिड्स में, साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। और ये भी याद रखना कि यहाँ पर फिलिफॉर्म एपैरेटस होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कई बार पूछा गया है, ओके। यहाँ पर साइनर्जिड्स हैं और पोलन ट्यूब इन्हीं साइनर्जिड्स में अपने कंटेंट्स रिलीज करता है। कंटेंट्स क्या है, दो मेल गमीट, कौन, पोलन ट्यूब अपना रिलीज करता है, ओके। पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब बनाता है, उसमें दो मेल गमीट्स होते हैं जिनको फर्टिलाइजेशन करनी है। वो यहाँ पर आपके साइनर्जिड्स में जो यहाँ पर सेल्स हैं, इसमें यहाँ पर वो चले जाते हैं, ओके। जो यहाँ पर ये सेल्स है साइनर्जिड्स, इनमें आपके दो मेल गमीट्स चले जाते हैं। यहाँ पर इनको यहाँ पर कवरिंग कोर करता है फिलिफॉर्म एपैरेटस, जो यहाँ पर हाथ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फिलिफॉर्म एपैरेटस हैं। यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अभी सेंट्रल सेल की बात हो रही थी जिसमें टू पोलर न्यूक्लिय हैं, ओके। ये सेंट्रल सेल हैं, ओके, यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लिय हैं और ये एग सेल हैं। मैंने बोला कि जो एक मेल गमीट एग सेल के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्या बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाएगा। और जो दूसरा यहाँ पर मेल गमीट हैं, ये इन दो पोलर न्यूक्लियस साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड, डेट इज 3n एन एन, सॉरी, ये पहले ही एक्सल सेल के साथ कंबाइन हो गया तो ये वाला n, और यहाँ पर ये n हो गया 3n, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो फिर बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा तो इसके साथ कंबाइन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन न्यूक्लियर यहाँ पर कंबाइन हो गए। यहाँ पर यही प्रोसेस थी जो मैंने अभी आपको बोली। यहाँ पर एक तो हो गया सिनगेमी, सिनगेमी में जाइगोट बनता है। जाइगोट किस किस के बीच में बनता है, एग सेल और मेल गैमेट के बीच में। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि इसमें तीन यहाँ पर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं, इसी को वजह से हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल सेल होती हैं ये यहाँ पर बाई न्यूक्लिएट होती हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन हमारा था, सेंट्रल सेल यहाँ पर बाई न्यूक्लिएट हैं क्योंकि इसमें टू पोलर न्यूक्लियर हैं। याद रखना साइनर्जिड्स, यहाँ पर याद रखना कि यहाँ से पोलन ट्यूब अपना कंटेंट्स रिलीज करता है और यहाँ पर फिल्म फॉर्म एपैरेटस होते हैं जो इस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं किस में जाने के लिए, साइनर्जिड्स में जाने के लिए। ये नीट में पूछा गया था, ओके। फिल्म फॉर्म एपैरेटस यहाँ पर पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं किस में जाने के लिए, साइनर्जिड्स में जाने के लिए। यहाँ पर आपका मेच्योर एम्ब्रियो सेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिन ऑकर्स इन फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन, एक्जीन ऑफ पोलन वॉल। जो आपका पोलन वॉल होता है, यानी जो आपका पोलन ग्रेन है उसमें वॉल होता है बाहर से, तो वहाँ पर आपको स्पोरोपोलिन दिखेगा। स्पोरोपोलिन यहाँ पर सबसे रेजिस्टेंट, ओके, सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, ओके, सबसे रेजिस्टेंट। इसको एंजाइम्स भी डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आपका इससे डिग्रेड नहीं करता है, किसको, स्पोरोपोलिन को। ये यहाँ पर बहुत ही हार्ड होता है, ओके। और जो आपका पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन में आपका इंटीन और एक्जीन होता है। जो आपका एक्जीन होता है पोलन वॉल का, ओके, तो इसमें ये स्पोरोपोलिन पाया जाता है। ये याद रखना कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन है, ओके, पोलन ग्रेन में जो पोलन वॉल होता है, ओके, वो इंटीन और एक्जीन का बना होता है। एक्जीन ऑफ पोलन वॉल पे क्या होता है स्पोरोपोलिन, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। कोई एसिड, कोई बेस, कोई अल्कली, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, किसको स्पोरोपोलिन को। ये यहाँ पर सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, रुमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट इन सीड आर कॉल्ड पेरिकार्प, पेरिडर्म, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पेरिस्पर्म। जो रुमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट इन ए सीड उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेल गमीट्स आर फॉर्मड बाय जनरेटिव सेल। अगर आपने यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, जो यहाँ पर आपकी यहाँ पर मेल
गमीट्स होते हैं ये जनरेटिव सेल से यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दो सेल्स होती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल, एक तो जनरेटिव सेल। सो जनरेटिव सेल फिर बाद में डिवाइड होती हैं और ये दो मेल गमीट्स आपकी बनाते हैं। सो अगर आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको पता है कि हमारे पास एक सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ओके, डिवाइड करता है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है, ओके। सो डिवाइड करता है तो ये दो सेल्स बनाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरी जनरेटिव सेल। सो जो जनरेटिव सेल हैं ये फिर आपके दो मेल गमीट्स बनाते हैं। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर मेल गमीटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल वन मियोटिक डिवीजन एंड टू माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस। सो एक मियोटिक डिवीजन होता है, ओके, और दो माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। सो माइटोटिक डिवीजन्स आपको पता है कि जो यही आपका न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड करता है, ये अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है, और बाद में आपके जो मियोसिस होती हैं, जो मेल गमीटोफाइट जब आपका बनता है, सो ये याद रखना कि एक मियोटिक डिवीजन होता है और टू माइटोटिक डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेवलप्ड गमीटोफाइट, ओके। और ये याद रखना कि जो जनरेटिव सेल होती हैं इससे आपके यहाँ पर दो गमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लस्टोगेमस फ्लावर्स आर मेल फ्लावर्स विच नेवर ओपन, फीमेल फ्लावर्स विच नेवर ओपन, बाइसेक्चुअल फ्लावर्स विच नेवर ओपन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता ऑप्शन है, ओके। सो क्लस्टोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं, ओके, ये बाइसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं, ओके। अगर सपोज मेरे पास ये फ्लावर हैं तो ये बाइसेक्चुअल हैं, इसमें आपको एंड्रोशम भी मिलेगा और गाइनोशम भी। एंड्रोशम इसका मेल पार्ट है और गाइनोशम फीमेल पार्ट। एंड्रोशम में आपको स्टेमिन मिलेगा और स्टेमिन पे फिर एंथर होते हैं, ओके, कनेक्टिव होता है और एक फिलामेंट होता है। गाइनोशम में आपका यहाँ पर कार्पल दिखेगा जिसमें आपका ओवरी होता है, ओके, ओवरी होता है, और आपका उसमें क्या होता है कि जो स्टैमिन होता है, ओके, सॉरी स्टैमिन नहीं, स्टिग्मा, स्टिग्मा ओवरी एंड ओव्यूल, ओके, स्टिग्मा ओवरी एंड ओव्यूल आपका गाइनोशियम में दिखेगा। सो यहाँ पर क्लस्टोगेमस फ्लावर्स बाइसेक्चुअल होते हैं जो कि कभी खुलते नहीं हैं, ओके। फ्लावर आप यूजुअली देखते हो ना, सेपल्स पेटल्स उसमें होते हैं, ओके, सेपल्स पेटल्स फिर एंड्रोशम गाइनोशम। तो यहाँ पर जो क्लस्टोगेमस फ्लावर्स ये ओपन नहीं होते हैं, ये एज ए बड होते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्चुअल हैं तो इनकी पॉलिनेशन